Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. आज हम एनिमल सेल कल्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम एनिमल सेल कल्चर का कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है। एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, टाइप्स एनिमल सेल कल्चर के दो होते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर के अंदर का जो डिफरेंस है वो मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में समझा दिया है। और जो सस्पेंशन सेल और अधरेंट सेल्स जो होती हैं उसका डिफरेंस भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है उस वीडियो में। सो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, वरना आगे का ये वाले पार्ट में हम जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कंटेंट हम करने वाले हैं आज, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो है सेल लाइन, टाइप्स ऑफ सेल लाइन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस वाली स्लाइड से छोड़ा था जिसमें हमने सेकेंडरी सेल कल्चर पढ़ा था। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल कल्चर है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक डिफरेंस दिया है प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर का। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, आप जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर के अंदर आपका क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपका प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है सेल लाइन, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि सेल लाइन क्या होता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सब कल्चर ऑफ प्राइमरी कल्चर। ठीक है, एक सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, एक सेल्स का ग्रुप है जो प्राइमरी सेल कल्चर से सेकेंडरी सेल कल्चर या फिर सब कल्चर के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद बना है। ठीक है, एक ग्रुप है सेल्स का जो प्राइमरी सेल कल्चर से सेकेंडरी सेल कल्चर के अंदर ट्रांसफ़र करने से बना है सेल्स का ग्रुप। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ प्योर कल्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे प्योर कल्चर होता है सेल्स का, क्योंकि प्राइमरी सेल कल्चर से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं सब कल्चर के अंदर सेल्स को, तो उसमें जो डेड सेल्स होती हैं या फिर जो डिफेक्टेड सेल्स होती है वो रिमूव कर दी जाती है। तो ये एक प्योर कल्चर होता है सेल्स का। Cell lines usually display functional features that are close to primary cells, but the genotype and phenotype of the cells can be modified. ठीक है, यहाँ पे हमें बताया है कि जो सेल लाइंस के फंक्शंस होते हैं या फीचर्स जो होते हैं वो प्राइमरी सेल कल्चर के जैसे ही होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें सब कल्चर के अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं तो उसके बाद हम इनकी जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी हमें नीड है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल लाइनेजेस विद सिमिलर और डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, बहुत सारी लाइनेजेस प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के जिनके फिनोटाइप और जीनोटाइप डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सेल लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है हीला सेल लाइन, HL60 ल्यूकेमिया एंड MCF7 यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। ओके, तो सेल लाइन यहाँ हमने पढ़ी। नेक्स्ट, सेल लाइन के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल लाइन दैट आर फाइनाइट सेल लाइन एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स में आने से पहले हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि सेल लाइन होती क्या है, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए, आप भूले नहीं। आप देखिए, आपको एक न्यू कॉलेज में या न्यू स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक है, आपने लिया, आप क्लास में गए तो आपने देखा कि यार यहाँ तो 2-3 ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, है ना, कि बच्चों के 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। ऐसा ही होता है हर क्लास में, आप जाएंगे हर स्कूल में जाएंगे तो 2-3 ग्रुप बने होते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने नेचर वाइज। ठीक है, कुछ बच्चे एक ग्रुप में, कुछ बच्चे एक ग्रुप में, कुछ बच्चे एक ग्रुप में, इस तरीके से होता है। तो वो सेल लाइन्स भी वही है। ठीक है, वो सेल लाइन भी वही है, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नेचर वाइज होते हैं कि कुछ बच्चों का नेचर कैसा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेते हैं, कुछ का कैसा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डिवीजन है सेल्स का, यहाँ जो सेल्स का डिवीजन है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी लाइफ स्पेन। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी लाइफ स्पेन, यानी कि फाइनाइट सेल लाइन और कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस के अंदर फाइनाइट सेल लाइन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी लाइफ स्पेन लिमिटेड होती है। ठीक है, उनकी लाइफ स्पेन लिमिटेड होती है। और कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, यानी कि हम उनको इमोर्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट सेल लाइन और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फाइनाइट सेल लाइंस क्या होते हैं, cell lines where the cells in the culture divide for a limited number of times, after which they eventually
डाई, मैंने आपको बताया एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो ग्रोथ करेंगे और उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। फिर दे कैन डिवाइड फॉर 20 to 100 टाइम्स, वो सिर्फ 20 to 100 टाइम्स ही डिवाइड कर पाते हैं। द सेल्स ग्रो एज अधेरेंट सेल्स ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है, वो अधेरेंट सेल्स की तरह ग्रो करते हैं सॉलिड सरफेस पे। अधेरेंट सेल्स और सस्पेंशन सेल्स मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो देखिए एंड देन आप इस वीडियो को देखिए एंड अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस सेल लाइन, सेल्स दैट एग्जिबिट इनडिफाइनाइट ग्रोथ वाया सब्सिक्वेंट सबकल्चर। वही मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है, हम इनको इमॉर्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल कंटिन्यूअस सेल लाइन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो इमॉर्टल होती हैं। तो जो भी हमें कोई थेरेपी के लिए या कोई भी कल्चर के लिए हमें सेल्स चाहिए, कल्चर तो खैर हम ये कर ही रहे हैं, किसी भी थेरेपी के लिए हमें सेल्स चाहिए तो हम कंटिन्यूअस सेल लाइन से ही वो लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है और इन जो ये सेल्स ग्रोथ करती हैं वो सस्पेंशन मीडिया के अंदर करती हैं, यानी कि लिक्विड मीडिया के अंदर सस्पेंशन में ये सेल्स ग्रोथ करती हैं। फाइनाइट के अंदर जो था वो अधेरेंट सेल्स थी जो ग्रोथ कर रही थी, उन्हें एक सॉलिड मीडिया चाहिए था ग्रोथ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सस्पेंशन में हैं, ठीक है, वो सस्पेंशन में है, वो फ्रीली ग्रोथ कर रही हैं लिक्विड मीडिया के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एनिमल सेल कल्चर के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले इनेबल्स स्टडीज रिलेटेड टू सेल मेटाबॉलिज्म एंड अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल्स, ठीक है। जो भी सेल मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर हम सेल्स का कल्चर करा रहे हैं तो उसके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी क्या बायोकेमिस्ट्री है, वो सब समझने के लिए, वो पढ़ने के लिए हम सेल कल्चर कराते हैं, ठीक है। अगर हमें मेटाबॉलिज्म किसी सेल का पता करना है कि क्या एक्टिविटी उसके अंदर हो रही हैं, क्या रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं, तो हम एनिमल सेल कल्चर के अंदर उसको ग्रो कराने के बाद उसको हम देख सकते हैं कि क्या उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड ड्रग्स ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से सेल टाइप्स में है प्रोटीन्स, मतलब डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स और ड्रग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या यूज़ हो रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन उनका हो रहा है, वो सब देखने के लिए भी हम एनिमल सेल कल्चर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मार्कर्स लाइक मॉलिक्यूल्स और बाय कैरियोटाइपिंग। डिफरेंट सेल्स की आइडेंटिफिकेशन भी हम इस मेथड के थ्रू करते हैं। डिफरेंट और किस बेसिस पे हम करते हैं, यहाँ पे मार्कर्स, प्रेजेंस ऑफ मार्कर्स के बेसिस पे, और कैरियोटाइपिंग किस तरीके से हो रही है और कौन कौन से मार्कर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट सेल्स की कि कौन सा सेल टाइप प्रेजेंट है। देन आता है कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और प्रोटीन्स के लार्ज प्रोडक्शन के लिए भी एनिमल सेल कल्चर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस वैसे तो बहुत कम हैं इस मेथड की, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, टेक्निक जो है बहुत यूज़फुल है, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस यहाँ आ जाते हैं इसके कि ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है और इस स्पेशलाइज्ड टेक्निक को करने के लिए हमें एक वेल ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है जो इसको प्रॉपरली कर सके, और देन हमें एक कंडीशन, असेप्टिक कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। असेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कंटेमिनेशन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन ये टेक्निक जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सब यहाँ पे यूज़ होते हैं, और ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसलिए ये पूरी प्रोसेस जो है हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है। कंटेमिनेशन विद माइकोप्लाज्मा एंड वायरल इन्फेक्शन अकर फ्रीक्वेंटली एंड आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपका कंटेमिनेशन हमें बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत पड़ती है, कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हैं इसमें, तो ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा और वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे होते हैं सेल्स के अंदर। और अगर इन्फेक्शन एक बार हो भी जाए तो होने के बाद वो डिटेक्ट करना और ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये एक मेन डिसएडवांटेजेस है एनिमल सेल कल्चर की। आइए नेक्स्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर के यहाँ पे मैंने 6 एप्लीकेशंस गिवन हैं, आगे और भी होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, जीन थेरेपी, मॉडल सिस्टम्स, कैंसर रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स दिया है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स दिया है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें पेस्टिसाइड्स
का प्रोडक्शन कराना है या फिर प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कराना है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया की यहाँ पे कल्चर कराना होता है एंड देन फिर हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो अगर आप एप्लीकेशंस एंड बाकी सब कुछ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने यहाँ इस स्लाइड्स में रखा है, प्रोवाइड कराया है। लेकिन अगर आपको और ब्रीफली पढ़ना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड किए हुए हैं मैंने। और वहाँ पे एक ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक का एक नोट्स मिल जाएंगे और आपको वो पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने 2-3 तरीके के नोट्स एक ही टॉपिक के गिवन हैं, और जिसकी वजह से आपको वैरायटी मिलेगी वहाँ पे पढ़ने के। और अगर एक नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा उठा के ईजिली पढ़ सकते हैं। सो यहाँ इस वीडियो के लिए यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।